हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एफएमएल यूनिट मशीन लर्निंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा क्वालिटी एंड डेटा रिमीडिएशन, इसे करते हैं। ठीक है, तो डेटा क्वालिटी क्या होता है? तो एज नेम सजेस्ट, डेटा की क्वालिटी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिमेडी का मतलब होता है सुधार। ठीक है, क्या होता है सुधार? मतलब कुछ हम प्रॉब्लम को दूर करेंगे डेटा में, वो क्या होगा? डेटा रिमेडी। डेटा क्वालिटी क्या है? एज नेम सजेस्ट, डेटा का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छा। तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी हम मशीन लर्निंग एक्टिविटी, या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सुपरवाइज या अनसुपरवाइज, तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या है? मशीन लर्निंग में हम डेटा को फीड कराएंगे और एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे। उस मॉडल का काम क्या है? प्रिडिक्शन करना। क्या काम है? प्रिडिक्शन करना। मतलब क्या? प्रिडिक्ट करके बताना कि क्या मतलब डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंगली आपका मॉडल सही है या नहीं है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्रूट्स का एग्जांपल देखा था, तो वो बताएगा कि ये एप्पल है या नहीं। लास्ट लेक्चर ट्रायंगल स्क्वायर का देखा था। तो मतलब अल्टीमेटली मशीन का काम क्या है कि एक मॉडल बनाना और फिर प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट मतलब गैस करना। तो इसमें तो जो मॉडल प्रिपेयर होगा वो किसके हेल्प से प्रिपेयर होगा? डेटा के हेल्प से। डेटा जो हम एंटर करेंगे, इसीलिए जो भी डेटा हम एंटर करेंगे दैट शुड बी अ गुड डेटा। मतलब उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो पहला अगर पूछता है इस ये एग्ज़ाम में डेटा क्वालिटी और डेटा रिमीडिएशन क्या है, तो यू शुड राइट की पास फर्स्ट लाइन कि डेटा क्वालिटी क्या होना चाहिए? डेटा क्वालिटी इज़ क्रूशियल फॉर एक्यूरेट एनालिसिस। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेटा क्वालिटी, क्योंकि उसी पे सारा मॉडल डिपेंडेंट है। तो डेटा क्वालिटी इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एक्यूरेट एनालिसिस। ठीक है, तो क्यों? अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर डेटा क्वालिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बेटर प्रिडिक्शन होगा। मतलब प्रिडिक्शन अच्छा होगा, मतलब मेरा मॉडल बेटर प्रिडिक्शन होगा। व्हाट डज इट मीन? कि जो मॉडल हम प्रिपेयर करेंगे वो अच्छी होगी। तो मतलब डेटा क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब ठीक है, तो अच्छी होनी चाहिए तो मतलब प्रॉब्लम कुछ होगा, तो उस प्रॉब्लम को, इश्यूज जो है उसको हमको डील करके हमें उसके क्वालिटी को क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा। तब इश्यूज क्या है? इश्यूज क्या क्या है डेटा क्वालिटीज़ में? तो जनरली टू टाइप के मोड इश्यूज हैं, जैसे नो वैल्यू और मिसिंग वैल्यू, और सेकेंड क्या है? आउटलायर्स। तो एज नेम से इशू क्या है? सपोज हम कोई लार्ज डेटा सेट लिए हैं, कोई भी सपोज आप हिम्मतनगर के डी मार्ट का ट्रांजेक्शन्स लेते हो या कोई भी आप वैल्यू लेते हो लार्ज में, उसमें माइट भी कुछ वैल्यू, जब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें उस सेट से कुछ हेल्प करना है, उस डेटा से चेक करना है कि इस ईयर कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा सेल हुआ। तो माइट भी हो सकता है कि कोई वैल्यू कॉलम में या रो में कोई वैल्यू क्या हो? मिसिंग हो। तो इन एनी सेल ट्रांजैक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांजैक्शन सम वैल्यूज आर मिसिंग। तो ये क्या हो गया? सम वैल्यूज आर मिसिंग, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है? ये इश्यूज ही है ना। जब कुछ वैल्यू ही नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है मतलब आप गलती से किसी से कोई वैल्यू मिस हो जाए, तो दैट कैन बी, मतलब ये हो सकता है। तो ये क्या होगा? इश्यूज में आ गए कि ये नो वैल्यू और मिसिंग वैल्यू। दूसरा क्या है? आउटलायर। तो आउटलायर आप इम्पोर्टेंट चीज़ है। आउटलायर क्या होता है? आउटलायर एज नेम सजेस्ट, देखिए आउटलायर का डेफिनेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। आउटलायर, आउटलायर क्या होता है कि डेटा एलिमेंट्स विच हैव abnormally high or low value from other element।
इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप में वैल्यूज़ है, उसमें कोई एक दो वैल्यू ऐसा है जो सबसे अलग हो, या तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो या सबसे कम है। सपोज इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आपका मार्क्स आता है, ठीक है। तो मार्क्स अगर हम एवरेज निकालते हैं सारे स्टूडेंट्स का, तो सपोज कीजिए ये 5 से 6.5 SPI के बीच में आया। कितने के बीच में आया एवरेज? 5 to 6.5 में सब ऑलमोस्ट लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए 7.5 ले लेते हैं, 7.5। और किसी स्टूडेंट, सपोज कोई उन्नति नाम की स्टूडेंट है, उसे कितना आ गया? तो 10 SPI आ गया। तो 10 SPI है तो वो क्या है, इस ग्रुप से क्या है, बाहर है। तो ये वो क्या हो जाएगा, आउटलायर। किसी को सपोज 0 आया तो वो 0 मार्क्स क्या है, इस रेंज से बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। आउटलायर मतलब एबनॉर्मली ज़्यादा हो। जैसे सपोज डीमार्ट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ईयरली ट्रांजैक्शन देखा जाता है, ठीक है। किसी दिन सपोज दिवाली है, दिवाली के एक दिन पहले, या तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन और सब दिन से क्या हो गया, सपोज 100 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो वैल्यू क्या हुई, वो आउटलायर हो जाएगा, मतलब वो बाहर हो जाएगा। तो आउटलायर मतलब क्या, जो डेटा एलिमेंट्स विच हैव नॉर्मली हाई और लो वैल्यू फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। तो हमें आउटलायर को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक एवरेज वैल्यू नहीं देगा। जब भी हम डाटा क्वालिटी देंगे तो वो क्या, एक दो वैल्यू है जो रेंज से बाहर है, तो उस रेंज को हमें ओवरकम करना होगा। उससे हम कोई जनरल रिजल्ट पे नहीं आ सकते हैं। इसीलिए आउटलायर इज ऑल्सो अ इश्यूज इन डेटा क्वालिटी। तो डेटा क्वालिटी में क्या क्या इशू हो गया, तो इश्यूज क्या हो गया, तो कोई वैल्यू मिसिंग है। सेकेंड क्या है, आउटलायर। आप लिख दोगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख दोगे। अब देखिए इसमें डेटा क्वालिटी में फैक्टर रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं डेटा क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है इनकरेक्ट सैंपल सेट सिलेक्शन। मतलब डेटा क्वालिटी के लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकता है पुअर क्वालिटी डेटा के लिए, मतलब इन शॉर्ट आप कहिए पुअर क्वालिटी के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो पुअर क्वालिटी के लिए देखिए इनकरेक्ट सैंपल सेट सिलेक्शन। अगर सपोज आप एनालिसिस या मॉडल करते हो, उसमें आप कोई सैंपल सेट ही इनकरेक्ट ले लिए, मतलब सही नहीं लिए, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मे लीड टू एबनॉर्मल रिजल्ट, एबनॉर्मल रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज डीमार्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन देखा गया और ये हम ईयरली कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि किस मंथ, मतलब डीमार्ट में कितना सेल हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस बेसिस पे हम कुछ एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट या इंसेंटिव देना चाहते हैं। लेकिन हम सैंपल सेट जो लेते हैं, सैंपल सेट मतलब क्या होता है, सैंपल सेट मतलब पूरा सेट में से कोई एक छोटी सी वैल्यू लेके उसमें टेस्टिंग करना, ठीक है। टेस्टिंग डेटा क्या हो जाएगा, मेरा सैंपल सेट होगा। आप लोग पढ़े होंगे ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा सेट इज द सैंपल सेट। तो अगर हम कुछ एनालिसिस करते हैं डीमार्ट के सेल्स ट्रांजैक्शन में, अगर हम दिवाली का डेटा सेलेक्ट करते हैं तो ये इनकरेक्ट सैंपल सेल होगा। क्यों? क्योंकि दिवाली के टाइम क्या होगा, डीमार्ट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है जनरली, तो ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल रिजल्ट देगा। इसीलिए हमें सैंपल सेट हमेशा करेक्ट चूज करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर क्वालिटी डेटा इश्यू। पुअर क्वालिटी कैसे होगा, अगर हम सैंपल सेट ही करेक्ट इनकरेक्ट ले लिए। जैसे आपको ये दिवाली का एग्जाम्पल पता है। दूसरा क्या है, एरर इन डेटा कलेक्शन। सपोज कोई ह्यूमन एरर ही हो, एरर कई भी तरीके से होते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एरर होगा डेटा कलेक्शन में तो रिजल्ट भी क्या होगा, मेरा एरर अच्छा नहीं आएगा। तो ये सब इश्यूज किस में पड़ रहे हैं, डेटा के क्वालिटी में। पहला क्या था, इनकरेक्ट सैंपल सेट सिलेक्शन। दूसरा क्या है, एरर इन डेटा कलेक्शन। तो सपोज ड्यू टू ह्यूमन एरर, मान लेते ह्यूमन एरर के चलते ही कोई वैल्यू एंट्री में रॉन्ग हो गया। जैसे सपोज 20.67 वैल्यू है तो इसमें ये 0.206 के बाद आ जाए, ये एरर पॉसिबल है, ठीक है। तो सोचिए ये 10 टाइम्स ज़्यादा आ गया
तो 10 टाइम्स ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटलायर दिखाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इस सपोज 20 रुपीज़ कोई भी प्रोडक्ट है, इस पेन की कीमत 20 रुपीज़ है या कभी प्लस माइनस कुछ होता है, तो इस रेंज में जो भी वैल्यू होगी वो इसी के रेंज में होगी, 20 के अराउंड। अगर हम एक एरर दिए तो ये वैल्यू कहाँ दिखाएगा, आउटलायर बाहर दिखाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब डेटा क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर डेटा क्वालिटी। अब तो हम ये पढ़ लिए कि डेटा क्वालिटी के क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, टॉपिक क्या था मेरा, डेटा क्वालिटी, तो इश्यूज पढ़ लिए डेटा क्वालिटी में क्या क्या है। अब इस इश्यूज को रिमूव करना ही डेटा रिमीडिएशन कहलाता है। तो व्हाट इज डेटा रिमीडिएशन, तो डेटा रिमीडिएशन, द इश्यूज इन डेटा क्वालिटी नीड टू बी रिमीडिएटेड। द इश्यूज इन डेटा क्वालिटी, इसको क्या करना है, हमें सुधार करना ही डेटा रिमीडिएशन कहलाता है। अब सबसे बड़ी इश्यूज है कि हैंडलिंग आउटलायर, आउटलायर को कैसे रिमूव करेंगे। तो या तो आप रिमूविंग आउटलायर, अगर ऐसे लिख रही कि आउटलायर्स आर, इफ आउटलायर्स आर वेरी लेस, बहुत लेस नंबर में है, तो जस्ट रिमूव कर दीजिए, मतलब इग्नोर कर दीजिए। अगर सपोज 10,000 डेटा सेट है, उसमें 1-2 वैल्यू आउटलायर है, मतलब वो रेंज से बाहर है, तो उसको जस्ट हम इग्नोर ही कर दे सकते हैं, ठीक है। इग्नोर मतलब भूल जाना, मतलब हटा देना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है, अगर सपोज आउटलायर्स 1-2 नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब 10,000 में सपोज 50 है, 100 है, तो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना हो। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस द वैल्यू, उस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे, तो या तो मीन है या मीडियन। तो मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, मतलब मेरे जो भी सेट है, सपोज एग्जाम्पल ले लेते, सपोज मेरे पास कोई 4 है, 5 कोई भी वैल्यू आई है, 6 आई है, 10 आई है, ठीक है, और एक आ गया 30। तो ये 30 क्या हो गया, इस रेंज से बाहर हो गया, तो ये आउटलायर है। तो इस 30 को हम कैसे रिमूव, मतलब इस अगर आउटलायर को हटाना हो तो यूजिंग इम्प्यूटेशन हम कैसे हटाएंगे, तो इसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 6 5, मतलब आप ये एग्जाम्पल एग्जाम में भी बता सकते हो। तो मीन निकालेंगे, तो मीन क्या आएगा, 4 + 5 + 6 + 10/4, तो ये क्या आया, 6.25 कुछ आया। तो इस 30 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 6.25 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इम्प्यूटेशन, मतलब रिप्लेस द वैल्यू बाय मीन। मीडियन से भी कर सकते हैं। मीडियन क्या होता है, मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू जो आएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिंग, कैपिंग क्या होता है, ये हम लोग बॉक्स प्लॉट अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पता हो। कैपिंग मतलब अपर वैल्यू फिक्स कर देना, अपर वैल्यू फिक्स कर देगा, फिक्स कर देना, फिक्स करना। तो अपर वैल्यू फिक्स मतलब इससे बाहर जाएगा तो उसको हटा देना है, इससे बाहर, रेंज के बाहर हमको वैल्यू कंसीडर ही नहीं करना। ये एक्चुअली जब आप बॉक्स प्लॉट पढ़िएगा तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हैंडलिंग आउटलेयर क्या हुआ, अगर वैल्यू बहुत लेस है आउटलायर में, आउटलायर की वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू है, तो कम वैल्यू मतलब उसकी नंबर कम है, तो उसको हटा देंगे। दूसरा क्या है, इम्प्यूटेशन, मतलब रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, मीन या मीडियन से। आप एक एग्जाम्पल लेके एग्जाम में बताओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या था, एक ये भी था कि जो हम सैंपल सेट ये लिए थे, इनकरेक्ट लिए थे, तो अब हम एक सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, नीड टू सेलेक्ट करेक्ट सैंपल सेट, ठीक है। ये आप सिंपल कोई भी, मतलब क्या, एबनॉर्मल सैंपल सेट नहीं लेना है, अच्छा लेना है जो अप्रोप्रिएट है। जैसे डीमार्ट का ही ट्रांजेक्शन हम दिवाली का क्यों लेंगे, एक कोई भी मंथ डे का ले लेंगे, क्योंकि हमें एवरेज सारे ईयर का देखना है, तो इसीलिए हम दिवाली का ना लेके कोई अप्रोप्रिएट डे करें। तो नीड टू सेलेक्ट करेक्ट सैंपल सेट, ठीक है। अब एक और इशू क्या था कि मिसिंग वैल्यू वाला इशू था, नो वैल्यू और मिसिंग। तो मिसिंग वैल्यू को कैसे हम
रिमीट करेंगे, मतलब कैसे हटाएंगे? तो या तो देखो, अगर मिसिंग वैल्यू बहुत लेस है, फर्स्ट केस क्या होगा कि इफ मिसिंग वैल्यू इज लेस, मतलब उसकी संख्या कम है, लेस है, तो उसको सिंपली ही हटा देंगे। अगर ये वैल्यू आर लेस तो मिसिंग वैल्यू को क्या करना है, सिंपली हटा देना है। अब दूसरा क्या है, इम्प्यूटिंग मिसिंग वैल्यू। अगर ज़्यादा है, मतलब लेस नहीं, कुछ ज़्यादा नंबर में मिसिंग वैल्यू, तो इम्प्यूट करना है। इम्प्यूट वही तरीका जो अभी आउटलायर के लिए के क्या कर, किस वेदर से, मीन से कर सकते हैं, मीडियन से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें दिया एस्टिमेट मिसिंग वैल्यू। हम मिसिंग वैल्यू को गेस करके भी डाल सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज एक है, कोई इंडियन स्टूडेंट है, उसका एज 12 है, उसका हाइट मिसिंग है, ठीक है। कोई अनदर स्टूडेंट का हमको डेटा उसमें ही दिया, जिसकी एज 12 है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 5 फीट दी हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि सेम एक ही वैल्यू मिसिंग है, तो हम इस वैल्यू को एज्यूम करके इसमें रख सकते हैं कि इसकी भी हाइट जो है 5 फीट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, तो कितना सिंपल है। डेटा क्वालिटी क्या है, तो हमको बताना है कि डेटा क्रूशियल है किसके लिए, ऑब्वियसली एक बेटर मशीन के प्रिडिक्शन के लिए, बेटर मॉडल सेट के लिए। तो राइट क्वालिटी होगा तो बेटर प्रिडिक्शन होगा। तो इसमें क्या क्या इश्यूज है, दो ही, एक तो आउटलायर और मिसिंग वैल्यू। तो फैक्टर कौन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है पुअर क्वालिटी के लिए? तो अगर हम इनकरेक्ट सैंपल सेट ले लें, एरर इन डेटा कलेक्शन, एरर कैसे हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, और भी कई तरह के एरर हो सकता है। सैंपल सेट का एग्जांपल दे, इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो डेटा रिमीडिएशन क्या होता है, जो इशू है, रिमेडी का मतलब ही होता है सुधार, जो इशू है उसी को रिमूव करना, डेटा रिमीडिएशन। तो रिमीडिएशन में वही है, या तो अगर वो वैल्यू लेस है, आउटलायर की वैल्यू कम है, वैल्यू का मतलब वो आउटलेयर का नंबर कम है, तो उसको ऐसे ही हटा देना। अगर नंबर ज़्यादा है तो थ्रू इम्प्यूटेशन से हम हटाएंगे, रिप्लेस करके वैल्यू को हटाएंगे, मीन मीडियन। सेम वे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू को भी बता दिए। और नीड टू सेलेक्ट करेक्ट सैंपल सेट। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी इशू हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर अच्छा है तो काइंडली लाइक इट एंड कमेंट इट, इट मोटिवेट्स मी to create further lectures for your exam. Thank you very much.